भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में छोटे से मकान में रहने वाले द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, JM.com में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के नया नियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू फिलहाल ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहते हैं। 2 मंजिल के घर में सिर्फ 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं बल्कि एक साधारण सी रिहायशी इलाके में है जहां ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार ही रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से कम घर से निकाल के दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगे जो 330 क्षेत्र एकड़ में फैला हुआ है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरा है, जिसका गार्डन एरिया कुल 190 एकड़ में फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू अपने साधारण घर से राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिला में हुआ था। यानी आप समझ लीजिए कि ये उनका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है क्योंकि 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान हो गया। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, यानी इनकी जो उम्र है वो आज़ाद भारत से कम है। इनके पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाने के बाद भारत को सबसे बड़े संवैधानिक पद पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सारे सफलता हासिल की है, लेकिन निजी जीवन में समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली और एक वक्त ऐसा आया कि द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में भी चले गई थी। ये बात 2009 की है जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी एक बेटे का समय मौत हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु के से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में भी चली गई थी और उसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे के भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्ष में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनकी निजी जीवन में आए ये त्रासदी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु की कुछ दिन बाद ही उनकी मां का मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह 1 महीने में ही द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर अपने माँ को खोया और फिर अपने भाई को खो दिया, सिर्फ 1 ही महीने के अंदर। और जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। यानी धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के साधारण जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू कर दिया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ाई लड़ी जब तक इन्हें हरा नहीं दिया। और इसके बाद वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू के ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव की है और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता भी माना जाता है। असल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी राजनीति में आएंगे। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर की रामादेवी महिला कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट किया। इसके बाद उनकी करियर की पहली नौकरी एक क्लार्क के तौर पे थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी करियर का शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लार्क के तौर पे की। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और फिर वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगे। यानी पहले क्लार्क रही, इसके बाद शिक्षक बन गई और फिर उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वर्ष 1997 में मयूरभंज के वार्ड परिषद बनी। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार उड़ीसा के विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही। फिर 2015 में उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति हो गई और उस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिलने आई थी और शायद तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो राष्ट्रपति से मिलना गई है, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उसे प्रवेश मिलेगा, वो भी भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहें।